बाकी कहाँ रह गए? तुम लोगों का अब थोड़ा ही कोर्स रह गया है। कोई भी एक जना यार उसमें लिख लो कि क्या क्या रह गया है। प्रियांशु कैंपेन मोड पे आए हो तुम, नॉर्मल मोड पे आओ वापस। बताओ कौन बताएगा? हम्म कोई भी एक जना कोर्स को देख के बताना क्या क्या रह गया तुम लोगों का अब। देखें जरा कितने दिन का बचा है। हार्डली शायद 8-10 क्लासेस और होंगी। देख रहा है कोई? सर लिस्ट नहीं है मेरे पास। किसके पास है? सर आपने दी नहीं थी। अच्छा मैंने देनी थी क्या? हाँ चलो ठीक है, पहले अभी काम कर लेते हैं उसके बाद देखेंगे। चलो आज है हम ना उसको कर लेते हैं एक बार, एफिलिएट मार्केटिंग। और उसी के अंदर तुम्हारा जो है क्लिक बैंक भी उसी के अंदर आएगा। ठीक है। तो चलो पहले मैं तुम लोगों को ना क्लिक बैंक बता देता हूँ, फिर उसके बाद क्या कहते हैं एफिलिएट मतलब वो करेंगे। एफिलिएट का ही पार्ट है। ठीक है, देखो स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, देखो एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है सबसे पहले इसको समझो, सिंपल से वर्ड्स में तुम्हें समझाऊंगा। एफिलिएट मार्केटिंग जो होती है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग इसके अंदर करते हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमें चाहिए होता है एक मर्चेंट जिसके पास कोई ना कोई पोर्टल हो जिस पे वो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है एफिलिएट मार्केटर। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आता है, बायर्स। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। तो ये जो मर्चेंट होता है जो अपना ऑनलाइन स्टोर खोल के बैठा हुआ है, और ये जो बायर होता है जो कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन करवाता है वो एफिलिएट मार्केटर होता है। मतलब कि आपके पास ना तो प्रोडक्ट है, ठीक है, बट आपके पास क्या है, यहाँ पे ऑडियंस है जिनको आप किसी भी मर्चेंट का प्रोडक्ट सेल करते हो तो उसके बदले में मर्चेंट आपको कुछ कमीशन देता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या किस पे काम करते हैं, कमीशन के अंदर। एक सेकंड। ठीक है,
तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या है, यहाँ पे कमीशन के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। सो अब इसके अंदर देखो यहाँ पे होता क्या है। इसके अंदर जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है उसके अंदर हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करते हैं, हमें मर्चेंट ढूंढने पड़ते हैं। अब वो कौन से मर्चेंट होते हैं? अब हर कोई आज के टाइम पे एफिलिएट प्रोग्राम रन नहीं करता है, कुछ कुछ ऐसे मर्चेंट्स होते हैं जो अफिलिएट प्रोग्राम रन करते हैं। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होता है। देखो अफिलिएट मार्केटिंग जो ये मर्चेंट होता है, ये कमीशन क्यों देता है? इसको कमीशन मतलब इसको ऐसा क्या बेनिफिट होता है कि ये इसके प्रोडक्ट को सेल करने पे आपको कमीशन देता है अपने उसमें से? देखो सिंपल सी बात है, ये मर्चेंट है, कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है, ये एफिलिएट मार्केटर है। अब ये जो एफिलिएट मार्केटर है, ये इसके प्रोडक्ट को, मर्चेंट के प्रोडक्ट को सब सेल करने के लिए बायर्स ढूंढेगा। ठीक है। अब ये बायर ढूंढेगा, कैसे ढूंढेगा? मार्केटिंग करेगा, है ना, आपके प्रोडक्ट की। देखो सीधी सी बात है, चाहे ये एफिलिएट मार्केटर हो या फिर चाहे कोई भी दुकानदार हो, वो हमेशा मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। तो भैया एफिलिएट मार्केटर भी क्या करेगा? मार्केटिंग करेगा प्रोडक्ट की और उसके बाद उसको सेल करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये मर्चेंट है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में मर्चेंट तो कुछ भी नहीं कर रहा, ये एफिलिएट मार्केटर जो है वो क्या कर रहा है? इस मर्चेंट की एडवर्टीजमेंट कर रहा है, मतलब इसकी ब्रांडिंग कर रहा है, लोगों को इसके बारे में बता रहा है। तो इसके लिए मार्केटिंग कर रहा है, और मार्केटिंग करके इसके लिए प्रोडक्ट सेलिंग कर रहा है। तो भाई अगर इस पूरे प्रोसेस में मर्चेंट को तो कुछ भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही ना। मर्चेंट तो क्या कर रहा है भाई, तुम मार्केटिंग करो, चाहे कैसे भी मार्केटिंग करो, मेरे प्रोडक्ट सेल कर दो, मर्चेंट का तो माल बिक रहा है यहाँ पे। ठीक है। और ये जो अफिलिएट मार्केटर है, ये फ्री में उस मर्चेंट की ब्रांडिंग कर रहा है या मार्केटिंग कर रहा है, क्योंकि भाई लोगों को अगर उसको बेचना है तो उसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अगर सपोज करो कि कोई मर्चेंट है जिसका सामान मुझे बेचना है, तो जो सेलर है, जो खरीदना चाहते हैं, जो मतलब बायर्स है, उनको मेरे को बताना भी तो पड़ेगा कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसकी ये खासियत होती है, तभी तो वो खरीदेगा। तो मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो इसके बदले में जो है मर्चेंट है वो को कमीशन दे रहा है। तो मर्चेंट का क्या जा रहा है? वो मार्केटिंग में एक पैसा खर्च नहीं कर रहा। एफिलिएट मार्केटर अपना मार्केटिंग करके जो है वो प्रोडक्ट सेलिंग कर रहा है। तो मर्चेंट को तो इसमें फ़ायदा ही हो रहा है कि फ्री में उसकी क्या हो रही है? मार्केटिंग हो रही है। ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न कि मर्चेंट जो है यहाँ पे कमीशन देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर बात करें कि कमीशन की, तो मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ, तो अफिलिएट के अंदर आप अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो? मार्केटिंग कर सकते हो। मतलब जो प्रोडक्ट है बेसिकली, उस प्रोडक्ट को आप डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो? सेल कर सकते हो। कैसे सेल कर सकते हो? आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर सकते हो। मतलब कि अगर तुम्हारे पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, तो जैसे तुमने देखा होगा कि सोशल मीडिया के अंदर, जैसे यूट्यूब बोल रहा हूँ, जैसे कि तुम्हारा ये हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह हो गया। ठीक है। इंस्टाग्राम के अंदर क्या करते हैं ये लोग, एफिलेट मार्केटर अपने वीडियोस वगैरह बनाते हैं। ठीक है। कई कई बार तुमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना कंपैरिजन करके दिखाते हैं, ये मीशो और उसके बीच में दोनों के प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। कई लोग जो होते हैं फैशन इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो रोज डेली तुम देखोगे वो कपड़े बदलते रहेंगे, स्टाइल दिखाते रहेंगे। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो उन प्रोडक्टों को यूज़ करते हैं। देन उसके बाद लोग पूछते हैं कि भैया लिंक प्लीज़ इस प्रोडक्ट का लिंक दो, तो वो क्या करते हैं, अपना एफिलिएट का लिंक उनको दे देते हैं। उस लिंक के थ्रू वो लोग वो पर्टिकुलर चीज़ को बाय कर लेते हैं, और जिसके बदले वो अच्छा खासा एफिलिएट मतलब कि कमीशन जो है वो अर्न करते हैं। बट उसके लिए क्या है, सोशल मीडिया पे आपका फ़ैन फॉलोइंग होनी चाहिए। अब थोड़ी ना कि मैं क्या कहते हैं 1,000 फॉलोअर्स है और मैं वहाँ पे जो है अपने एफिलिएट लिंक जो है यूज़ करना शुरू कर दूंगा। भाई जब मेरे पास कम से कम 1 मिलियन फॉलोअर्स होंगे, तब जाके मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 1 मिलियन में से 1,000 10,000 बंदे तो जिस भी लिंक को मैं वहाँ पे लगा रहा हूँ वो कुछ ना कुछ तो परचेज कर ही लेंगे। ठीक है। तो इसके लिए या तो तुम्हारे पास एक अच्छी फैन फॉलोइंग होनी चाहिए। ठीक है। अब तुम्हारे पास अच्छी फैन फॉलोइंग है तो ठीक है, और अगर तुम्हारे पास अच्छी फैन फॉलोइंग नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में क्या करोगे? उस कंडीशन के अंदर तुम फिर दूसरा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करोगे, जहाँ पे तुम क्या करोगे, यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। ठीक है। यूट्यूब में भी तुम्हारी अच्छी फैन फॉलोइंग नहीं है, तो तुम यहाँ पे पीपीसी का भी सहारा ले सकते हो। पीपीसी का मतलब क्या है कि एफिलिएट मार्केटिंग को रन करने के लिए मोस्ट ऑफ द जो होते हैं जो लोग इसमें अच्छा खासा इनकम जनरेट कर लेते हैं ना, वो पीपीसी के थ्रू ही करते हैं। ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, उन एफिलिएट लिंक की फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे एड्स रन करते हैं। ठीक है। एड्स रन के वो पैसा कमाते हैं, मतलब कि पहले
उन्हें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि ऐड चलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, फ्री में तो ऐड चलती नहीं है। तो पहले तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद तुम्हारी अर्निंग स्टार्ट होगी। तो अगर तुम पीपीसी में एक्सपर्ट हो, तुम्हें एड्स चलानी आती है, तो तुम पीपीसी पे जाके एफिलिएट लिंक की एड्स वगैरह भी रन कर सकते हो। फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन है जो है ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक ऑप्शन है। तो मैं तुमको यहाँ पे देखो, सोशल मीडिया तुम्हें पता है, यूट्यूब तुम्हें बता दिया, पेड ऐड किस तरीके से चलते हैं वो भी तुम्हें बता दिया। ऑर्गेनिक तरीके से हम एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगा। ऑर्गेनिक तरीका थोड़ा सा, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ बात आ जाती है ऑर्गेनिक की तो टाइम टेकन प्रोसेस होता है और मेहनत का काम होता है। ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक तरीके से भी देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हम लोग क्या हैं, पहले हम क्लिक बैंक देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अमेजोन के अंदर देखेंगे। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है? क्लिक बैंक जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और अमेजोन क्या है? नेशनल मतलब कि इंडियन प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब वैसे तो अमेजोन यूएसए का है, तो यूएसए में भी लोग करते होंगे। ठीक है, बट ये क्या कहते हैं, इंडिया इंडिया वालों के लिए अलग ही एफिलिएट होता है इसके अंदर। ठीक है, एफिलिएट लिंक्स वगैरह, एफिलिएट मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, तो अब तुम्हें बेसिकली क्या करना है, इन दोनों में ही किस तरीके से जो है हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं वो हम इसके अंदर अब देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं क्लिक बैंक से। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक जने को कमांड देता हूँ एंड बाकी जो है वो देखेंगे, और उसके साथ साथ जो है क्लिक बैंक के अंदर अपना जो है वो बनाएंगे। चलो, तो तुम एक काम करो, कोई भी तीनों में से कोई भी एक जना जो है स्क्रीन शेयर कर लो। ठीक है, गूगल पे टाइप करो क्लिक बैंक और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ। ठीक है, ये क्या है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट हेयर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके तुम्हें क्या करना है, आंसर यहाँ पे देने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करो। प्लीज सेलेक्ट द प्राइमरी रीजन यू आर साइंड, मतलब क्यों तुम इसके अंदर अकाउंट बनाना चाहते हो। अपने अकॉर्डिंगली तुम कोई सा भी आंसर्स के साथ सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई मैं क्लिक बैंक के प्रोडक्ट जो है वो सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, डू यू हैव एक्सपीरियंस प्रमोटिंग ऑफर्स एज एन एफिलिएट, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मना कर दो। धीरे धीरे रुक जाओ, आराम आराम से करो। व्हाट आर द बिगेस्ट फैक्टर मोटिवेटिंग यू टू एक्सप्लोर एफिलिएट मार्केटिंग, तो यहाँ पे जो भी तुम्हारा रीज़न है, तुम एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो या कोई अदर रीज़न है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर बंदा एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट, डू यू करेंटली हैव ट्रैफिक और ऑडियंस टू प्रमोट इट, आपके पास ऑडियंस है, आप ठीक है, आपके पास वेबसाइट वगैरह तो है ही, तो आप इसको ले सकते हो। ओके, हाउ डू यू प्लान टू जनरेट ट्रैफिक, अब इसमें से किससे तुम जनरेट करना चाहते हो, तो वो ऑप्शन तुम यहाँ पे ले सकते हो। इसमें मल्टीपल भी ले सकते हो, वेबसाइट, फेसबुक। एक ही आ रहा है, ठीक है। सेलेक्ट ऑल क्लिक बैंक टूल यू वुड बी इंटरेक्टेड इन यूजिंग, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, पेज बिल्डर जो हमारी वेबसाइट है बेसिकली उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे डाल दो फ्रॉम गूगल, कुछ भी डाल दो।
अपना यहाँ पे जो भी तुम्हारा वो है ईमेल आईडी, उसको कट कर दो, वो तुम्हें वीडियो वगैरह दिखाने लग जाएगा। ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे आओ और नीचे आओ। एक बार उस पर लॉगिन पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो नीचे ना, स्क्रॉल करोगे तो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा। हम्म ठीक है, यहाँ पे अपनी कंट्री डिटेल्स फिलअप करो यहाँ अपनी सारी। पहले कंट्री कोड लो, फिर 9, उसमें 91 भी लिखना है। नंबर के आगे यहाँ पे भी 91 लिखना पड़ेगा पहले। अब अपना नंबर डालो, मेल आईडी। कंटिन्यू टू साइन अप। अब सबसे पहले क्या होगा ना, इनकी गाइडलाइन जो है वो तुम्हें वो दिखाई देगी, इसको तुम डाउनलोड कर लो और कुछ मत करो, इसको बाद में पढ़ना हो तो तुम पढ़ सकते हो। ये बेसिकली उनकी गाइडलाइंस हैं। और मतलब कि यहाँ पे उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, वो सारी अदर कंट्रीज़ की है, यूएसए यूएसए जैसी कंट्रीज़ है ना। अब कंप्लीट माई प्रोफाइल, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करो। जो जो चीज़ें छूट गई हैं उनको फिलअप कर लो।
ये हो गया सर। हो गया। यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट निकनेम, एक निकनेम अकाउंट वो क्रिएट कर लो। किस पे क्लिक करें? आ गया नहीं? प्रमोट। ठीक है। अरे नहीं, वो लिंक नहीं करना। ठीक है भाई, तुम लोग भी बनाओ फटाफट से, जिसको जहाँ दिक्कत आ रही हो मेरे को बताना। बोलो भाई प्रियांशु। सर जहाँ पे वॉचिंग ऐड का आ रहा है ना, यहाँ के आगे नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? स्क्रीन शेयर हटा दो भाई अपनी जरा। यहाँ पे एंटर पे कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। क्या? अरे इस पे कट ऐड का ही क्रॉस आ पे रहा साइन मारो, क्रॉस पे साइन मारो। है ये। हाँ, इसको कट करो ना तो सर ये तो नोटिफिकेशन। फिर सारा कैंसिल हो जाता है। कुछ नहीं होगा भाई, करो तो सही। लॉगिन पे क्लिक करो। और नीचे देखो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। देखो क्रिएट एन अकाउंट, नीचे आओ थोड़ा। ये तो रहा सामने क्रिएट एन अकाउंट। ओके सर।
हो गया? तो शोर आ रहा है। यहाँ से क्या करना सर? पासवर्ड ढंग का बनाओ। पासवर्ड में देखो कुछ कमी है। अब क्या करूँ सर? अरे पासवर्ड देखो भाई, एटलीस्ट 2 कैरेक्टर, अपर केस के 2 कैरेक्टर होने चाहिए, वो पढ़ो ना उनको ढंग से। एक स्पेशल कैरेक्टर इसके अंदर होना चाहिए। स्टार्टिंग के जो 2 लेटर है वो अपर केस में ही रखो। हो गया सर, अब क्या करना था? क्या कहते हैं, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो। हाँ, और टर्म्स एंड कंडीशन साइन अप करो। क्या सर? क्या क्लिक किया?
अरे इस पे क्लिक करो, इसके नीचे आओ, डाउनलोड कर दो इसको। सर मेरे में प्रॉब्लम आ रही है। दिखाओ स्क्रीन शेयर करो। कर रहा हूँ सर। सर मैंने देखो कंट्री भी सिलेक्ट कर दी, नेम, नंबर, ईमेल, पासवर्ड। नीचे आओ, पासवर्ड में देखो इसमें ना, एक तो ये बोल दो अपर अपर केस। केस लगेंगे। तो कैपिटल वर्ड जो तुमने लिखा है वो दो कैपिटल वर्ड होने चाहिए, और एक कैरेक्टर। दिखाओ ऊपर जाओ, ये पी और आर, आर कैपिटल करो। पासवर्ड में भाई, पासवर्ड में ये पासवर्ड है, कैपिटल आर लिखो। इसमें भी तो दो स्पेशल कैरेक्टर लाने, ऊपर जाओ, एट द रेट, और हो गया। अब इसकी फ़ोटो ले लो, तुम्हें याद रहेगा ऐसा पासवर्ड। कंटिन्यू एंड टर्म्स कंडीशंस। क्रिएट अकाउंट पे आओ सीधे। हो गया सर ये। हाँ, इसमें नो थैंक्स, कंटिन्यू टू साइन अप करो। इसको डाउनलोड कर लो, ये जो जो भी पीपीटी है। अब से कंप्लीट माय प्रोफाइल। हाँ, यहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लो, पेंडिंग है अभी।
हो गया सर। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे अपना एक वो कर लो, निक नेम क्रिएट कर लो। स्क्रॉल करो नीचे, क्रिएट माय अकाउंट निक नेम। नीचे देखो जो भी उसकी गाइडलाइन है, 5 से 10 कैरेक्टर होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। निक नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, प्रियांशु 0102 कुछ ऐसे डाल के देख लीजिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दो। ठीक है, आगे कॉन्ग्रेचुलेशन। साइन अप करो। इसका तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अकाउंट टाइप। हाँ, अकाउंट टाइप में तो क्लिक करो, एफिलिएट प्रोडक्ट्स, हाँ अब करो, साइन अप करो। हो गया सर। ठीक है, अब सबका ये अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे तुम नीचे आओगे, स्क्रॉल करो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, अपना प्रोफाइल वगैरह सारी चीज़ें हो गई है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे अपने एफिलिएट के मार्केट प्लेस पे आना है। तो एफिलिएट मार्केट प्लेस पे क्लिक करो। ठीक है, तो अब देखो ये है तुम्हारा मार्केट प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें फिजिकल प्रोडक्ट भी मिलेंगे और तुम्हें डिजिटल प्रोडक्ट भी मिलेंगे। डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? हम्म, बताओ भाई, पता है तो वो भी बता दो, नहीं पता तो वो भी बोल दो। नहीं सर। किसी को नहीं पता? क्या सर? जैसे डिजिटल डिजिटल प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स। फेसबुक, डिजिटल यूट्यूब। प्रोडक्ट। अच्छा, जैसे कोई कोर्स वगैरह हो गया या फिर कुछ हम डिजिटली जैसे फोटो वगैरह अगर बेच रहे हैं, कोई कोर्स वगैरह बेच रहे हैं। सर हमारा ये जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह ये डिजिटल प्रोडक्ट में तो आएगा। जो डाउनलोड करा दें हम। प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के अंदर आता है इंस्टाग्राम, और वो क्या बेचते हो क्या इंस्टाग्राम को? भाई डिजिटल जो प्रोडक्ट का मतलब चीज़ सिंपल हम सा ये होता डाउनलोड है कि करा वो दें। प्रोडक्ट जो नॉन टेंजिबल है, मूव, वो जो क्या कहते हैं, मतलब जिनका कोई वो नहीं है। फिजिकल। डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आते हैं तुम्हारे कोर्सेज, जैसे कि हम ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं। ठीक है, जैसे मैं सपोज करो कि मैं ऑनलाइन कोर्स बेच रहा हूँ, जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, जो है मैंने प्री रिकॉर्डेड वो कर लिया। ठीक है, प्री रिकॉर्डेड मैंने वो बना लिए, वीडियोस बना लिए। अब उनको मैं सेल कर रहा हूँ लोगों को। ठीक है, तो वो क्या हो गए, मेरे डिजिटल प्रोडक्ट हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट हो गया चाहे फिजिकल प्रोडक्ट हो गया, हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो इंटरनेशनल लेवल पे है। ठीक है, अब तुमको यहाँ पे देखो बहुत सारी कैटेगरी दिख रही होगी, टॉप ऑफर्स, न्यू ऑफर्स, हेल्थ एंड फिटनेस, ई बिजनेस, ई मार्केटिंग,
स्पिरिचुअलिटी, न्यू एज, ऑटोमेटिव क्या है, बिलीफ, ठीक है, होम एंड गार्डन, कुकिंग, फूड एंड वाइन, ये सारी की सारी इसके अंदर क्या है, कैटेगरी। अगर आप उस पर क्लिक करोगे ना, ऑल के बगल में 3 लाइनें हैं। हाँ देखो, तो यहाँ पे आपको सारी की सारी जो है दिखाई दे रही होंगी कैटेगरीज, ठीक है। तो इन कैटेगरीज में से आप प्रोडक्ट्स उठाओगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट कैसे, हम प्रोडक्ट का लिंक कैसे वो करेंगे, बेसिकली तुम यहाँ पे प्रोडक्ट का लिंक निकालोगे और उस लिंक को तुम शेयर करोगे। उस लिंक के थ्रू जब भी कोई परचेजिंग करेगा तो उसके बदले में फिर आपको मिलेगा कमीशन, ठीक है। अब ओए ओए अब हम बात करते हैं लिंक की। ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं लिंक की, ठीक है। तो अब इस किसी भी प्रोडक्ट का लिंक कैसे निकलेगा, हम उसके ऊपर देखते हैं। तो अब कोई सा भी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली अपने मनपसंद तुम देख लो कौन सी कैटेगरी तुम्हें ठीक लग रही है, उसका मैं लिंक निकालना दिखाता हूँ। सामान कैसे बहुत बड़ा बड़ा हाँ कौन सा बड़ा जी क्या हो गया? दूसरा वाला ना आ गया ना जी वही है 32 10 42 42 और 8 50 भाई कितना ओए सेव क्यों रखा है उसे तो भाई बड़ा ओए तेरा बड़ा अब इसमें से तुम यहाँ पे क्या है, कोई सा भी प्रोडक्ट उठा लो यार, किसी पे भी चले जाओ। जैसे उस पर हेल्थ से रिलेटेड ही चले जाओ, जैसे ये गेमिंग से रिलेटेड उठा लो, हेल्थ एंड फिटनेस, हाँ ठीक है। इसके अंदर ब्यूटी पे आ जाओ, जैसे ब्यूटी से रिलेटेड, या न्यूट्रिशन आ जाओ, न्यूट्रिशन से रिलेटेड ले लो, कुछ भी ले लो, प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, बतेरे प्रोडक्ट तुम्हें मिलेंगे। नीचे आओ थोड़ा सा, हल्का सा नीचे आओ, हाँ ये रहा, ठीक है। अब जैसे प्रोडक्ट है नियोटॉनिक, ठीक है। अब ये क्या है, देखो इसका ना, देखो इसके नाम के आगे देखो ग्रेविटी स्कोर दिखा रहा होगा, 168.94 इसका ग्रेविटी स्कोर है। देखो अब ये ग्रेविटी स्कोर क्या होता है, देखो ये ग्रेविटी स्कोर जितना ज़्यादा होगा, दैट मीन्स कि उस प्रोडक्ट की डिमांड उतनी ज़्यादा होगी, तुम्हें वो प्रोडक्ट सेल करने में उतना ही ईजी रहेगा, ठीक है। तो ग्रेविटी स्कोर जो है, अगर 300 400 से ऊपर का तुमको यहाँ पे मिलता है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं ना जिनकी डिमांड बहुत कम होती है, तो जिनकी डिमांड बहुत कम होती है, ऐसे प्रोडक्ट तुम सेल करने निकलोगे तो क्या बिकेंगे उतनी आसानी से? नहीं सर। नहीं बिकेंगे। तो ग्रेविटी स्कोर तुम्हें ये बताता है, मिनिमम ग्रेविटी स्कोर कितना होना चाहिए सर? भाई ग्रेविटी स्कोर तो 300 400 तक होना चाहिए, 300 से 400 के बीच में। ठीक है,
ये क्या 5 वाली है? ये ना 5 वाली। 4 शिखर, 4 दिलबाग और एक 10 वाला बन जाएगा। चलो, अब इसके अंदर देखो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग जो है इस प्रोडक्ट के लिंक इसका जो ये जो प्रोडक्ट है इसका हमें लिंक निकालना है। सबसे पहले तो तुम्हें देखो इस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये एक्चुअल में प्रोडक्ट है क्या। ठीक है, क्योंकि ऐसी जब तक तुम्हें खुद को नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट की, तो तुम्हें खुद को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर जब तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें इस प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जहाँ पे वो लिखा है ना नियोटॉनिक, उस पर क्लिक करो ऊपर हेडिंग पे। हाँ, यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, ये तुम्हारी तुम इसकी वेबसाइट की उस पे आ गए, लिंक पे आ गए। ठीक है, जो रोकी बड़ी दिए हो। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, वापस जाओ, बैठ जाओ। अब यहाँ पे देखो इस प्रोडक्ट का हम लिंक किस तरीके से निकालेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, जहाँ पे लिखा है ना एवरेज कन्वर्जन $126, अगर तुम इस प्रोडक्ट को बेच देते हो ना राइट हैंड साइड पे देखो, तो तुम्हें $126 का कमीशन मिलेगा। ठीक है, अगर तुमने अपने लिंक से इस प्रोडक्ट को सेल कर दिया। $126 का मतलब जानते हो कितने $1 डॉलर? में शायद 75 रुपीज होते हैं अच्छा, कौन से ज़माने में जी रहे हो तुम? शायद, अंग्रेज मैंने का वक्त हो गया है? हाँ अच्छा, तुम्हारे लिए पैसे डॉलर बढ़ाएंगे बस। 83 रुपये चल रहा है डॉलर। 83 हाँ, इसको 126 को 83 से कर लो। ठीक है, तो इतना कमीशन यार तुम्हें तुम एक प्रोडक्ट को सेल करने में यार मिलेगा। तुम मानेगा नहीं, ठीक है, टोल मचाए जा रहे तो फिर यहाँ पे अब तुम क्या करोगे, सिंपल इस पे प्रमोट पे क्लिक करोगे। प्रमोट पे क्लिक करो। ठीक है, अब प्रमोट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम्हारा जो है निकनेम वगैरह जो है वो यहाँ पे फिल कर लो, जो भी तुम्हारा निकनेम तुमने डाला था। ठीक है, उसके बाद नीचे आओ। ट्रैकिंग आईडी नीचे तो आओ, ऑप्शनल ट्रैकिंग है। आईडी कुछ नहीं डालनी तुम्हें, सिंपली क्रिएट होप लिंक पे क्लिक करो। ये आ गया। अच्छा, इसमें सेल ऑफ, अच्छा इसको तुम डायरेक्ट वो नहीं कर सकते, इसका पहले तुम्हें ना इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा इस प्रोडक्ट के। जैसे कई इसके अंदर फिजिकल ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ना आप डायरेक्ट उनको वो नहीं कर सकते, आपको पहले उससे बाय जो भी इसका सेलर होगा ना उससे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, सर जैसे इसमें प्रमोट में मतलब ये हमारा कमीशन आया, इसको एक्चुअल वो कितनी आएगी, अमाउंट कहाँ पे आएगी? अमाउंट तो तुम्हारे क्लिक बैंक के उसमें आएगा ना, पोर्टल पे आएगा। पहले कोई तुम दूसरा प्रोडक्ट उठाओ, वो मैं तुम्हें बता दूंगा कहाँ पे दिखाई देगी। तुम प्रोडक्ट दूसरा उठाओ।
वापस उसी पे जाओ, प्रोडक्ट पे अपनी। अरे किस पे आ गए तुम? ये प्रोडक्ट पे आओ ना वापस। क्या हो गया? ये वाले इसके प्रमोट पे क्लिक करो। इस पे यहाँ पे आओ, नीचे आओ, इस पे करो क्रिएट होप लिंक। नीचे स्क्रॉल करो थोड़ा, ये रहा तुम्हारा होप लिंक। ठीक है, मतलब कि इस प्रोडक्ट का लिंक है। अब इस लिंक को तुम्हें कॉपी करके जो है इसकी मार्केटिंग करनी है। अगर तुम्हारे इस लिंक से, जो तुमने अभी नीचे क्रिएट किया, इससे अगर कोई बंदा इस प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो जितने भी डॉलर तुम्हें यहाँ पे $24 का दिखा रहा था ना, तो वो $24 का तुमको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट जो होते हैं उनके लिंक जो है यहाँ से निकालते हैं। अब इसको कट करो और दिखा दो तुम्हारी इनकम जो है वो कहाँ पे दिखाई देगी। स्क्रॉल करो ऊपर, ऊपर है ये, क्लिक बैंक पे क्लिक करो। किस पे सर? क्लिक बैंक जहाँ लिखा हो वहाँ पे क्लिक करो, ऊपर सबसे टॉप लेफ्ट में। ज्यादा आ रही है इधर से नीचे ले करो, नहीं हो रहा है। एक बार अपने इसमें नाम पे क्लिक करो सर, कीजिए। प्रोफाइल पे आओ। ठीक है, यहाँ पे अब देखो ऊपर डैशबोर्ड, देखो सबसे ऊपर डैशबोर्ड क्लिक करो। यहाँ पे तुम्हें इनकम दिखाई देगी। इसका तो कट करो। ये तुम्हारा डैशबोर्ड है और यहीं पे तुम्हारी जो भी इनकम होगी वो सारी की सारी यहीं पे जो है वो रीडायरेक्ट होगी। ठीक है, क्लियर है। यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धार्थ। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब एक सेकंड प्रियांशु, तुम स्क्रीन शेयर बंद करो और म्यूट भी करो, बहुत शोर आ रहा है। म्यूट करो। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो लिंक है तुम ऑर्गेनिक तरीके से कैसे प्रमोट करोगे। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक तरीका है तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा मेहनत करने वाला होगा। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो तुम्हें देखो प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो भी देखो, जो भी प्रोडक्ट तुम एफिलिएट का लगा रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ने के बाद तुम्हें क्या करना है, सिंपली तुम्हें गूगल पे जाना है। ठीक है, और उस कैटेगरी से रिलेटेड ब्लॉग ढूंढने हैं। जैसे सपोज करो कि आप हेल्थ से रिलेटेड कोई टॉपिक, मतलब कि कोई तुम प्रोडक्ट ऐसा सेल कर रहे हो, जैसे कि सपोज करो तुम डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का जो वो है लिंक है तुमने उठाया है। ठीक है, अब तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग का जो वो है कोर्स है, ठीक है, वो तुम्हें सेल करना है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम सिंपल सा क्या करोगे, करोगे गूगल के अंदर। ठीक है, करना है, गूगल के अंदर जाना है, और गूगल के अंदर जाने के बाद डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉग वेबसाइट तुम्हें ढूंढनी है। आई रिपीट, ब्लॉग वेबसाइट तुम्हें ढूंढनी है। ठीक है, तो सपोज करो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग WH, which is the best digital
मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, मैं दिल्ली वैली नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ इतना डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें जो भी ऊपर एड्स हैं वो दिखाई देंगी, एड्स के बाद तुम्हें नीचे जो है रिजल्ट दिखाई देंगे। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पे देखोगे तो ये तो देखो लिंक्डइन का पोस्ट है। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। बोल क्यों नहीं रहे हो भाई इतनी देर से? देखो मैंने कुछ नहीं किया यार, एक सेकंड रुको, वॉशरूम के आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ बस। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम बात करें, मैंने गूगल पे सर्च करा नॉर्मली विच इज़ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्योंकि हम लोग कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें उसी से रिलेटेड ब्लॉग ढूंढना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मेरे को यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ तो ऊपर ऐड दिखाई दे रही है स्पॉन्सर्ड, उसके बाद नीचे से मुझे रिजल्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिंक्डइन प्रोफाइल है किसी की जो यहाँ पे रैंक हो रही है। ठीक है, कि उसने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल पे लिखा था। ठीक है, हम उसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल ही ओपन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये उसका पोस्ट है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहे हैं? कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स देना है। अब तुम पहले देखोगे कि तुम जो भी तुम वहाँ से लिंक उठा रहे हो कौन से इंस्टीट्यूट का लिंक है। ठीक है, मतलब वो कौन से इंस्टीट्यूट का है कि कौन बंदा है। जैसे कि अपग्रेड है, अपग्रेड वाले क्या करते हैं, ऑनलाइन सेल करते हैं कोर्सेज। ठीक है, तो उस कंडीशन में तुम्हें तुम्हें क्या करना है सिंपली कि तुम यहाँ पे लिखोगे कि आज मतलब कि तुम्हारा कमेंट कुछ ना ऑर्गेनिक तरीके से होना चाहिए कि आज के टाइम पे जो है डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा मूविंग पे है और मैंने डिजिटल मार्केटिंग करके जो है मैं मंथली बेसिस में इतने डॉलर अर्न कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको भी डिजिटल मार्केटिंग करना है तो आप लिंक को फॉलो कर सकते हैं। और तुम क्या करोगे वहाँ पे, उस लिंक को वहाँ पे किसका लिंक लगाओगे, वो जो कोर्स जिसको तुम सेल कर रहे हो उसका जो तुमने लिंक बनाया है उस लिंक को तुम वहाँ पे पेस्ट करोगे। तो जब लोग तुम्हारे कमेंट को पढ़ेंगे तो तुम्हारे कमेंट पे क्लिक करके वो उसकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और हो सकता है कि उसमें से भाई 10 बंदों ने भी अगर तुम्हारे लिंक के ऊपर क्लिक करा, एक भी कन्वर्ट हो गया तो वहाँ पे कमीशन अच्छा खासा मिलता है। ठीक है, एक कन्वर्जन पे ही वहाँ पे तुम्हें 100-150 डॉलर मिल जाते हैं। यही चीज़ तुम्हें किस पे करनी है, यही चीज़ तुम्हें ना ब्लॉग ढूंढने हैं इससे रिलेटेड। बट कौन से ब्लॉग ढूंढने हैं, वो ब्लॉग ढूंढने हैं जिन ब्लॉगों पे कमेंटिंग ऑन हो, क्योंकि हर ब्लॉग के ऊपर ना कमेंटिंग ऑन नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे ये सौरभ जैन है, इसकी तो कुछ भी डाल लो डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, इसका हो जाता है, मतलब कि ब्लॉग वेबसाइट रैंक हो जाती है जैसे इसने लिखा हुआ है पूरा का पूरा यहाँ पे। ठीक है, इसने पूरा यहाँ पे लिस्ट भी दे रखी है, डिजिटल स्कॉलर से लेके सारी यहाँ पे लिस्ट दे रखी है विद आप वो क्या कहते हैं प्राइस के साथ, सारी चीज़ें इसने यहाँ पे दे रखी है।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसने कमेंटिंग ऑप्शन ऑन कर रखा है आई थिंक। देखो 91 बंदों ने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है, तो इसमें लास्ट में हमें कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा आई थिंक, अगर इसने बंद ना किया हो कमेंटिंग। अब तो हमें ढूंढना है इसका कमेंट सेक्शन, ये रहा, सिंपल। तुम यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है, वही कमेंट जो मैंने तुम्हें वहाँ पे बताया वही सेम कमेंट तुम यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर बाकी वो उसके ऊपर है कि भाई वो उसको क्या कहता है, अप्रूव करता है कि नहीं करता, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि अप्रूव होगा कि नहीं होगा ये हमें भी नहीं पता होता। तो ठीक है, क्लियर है। तो यही वो तरीका है, ऑर्गेनिक तरीका, जिससे तुम क्या कर सकते हो, मतलब कि भाई देखो इसमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बट तुम्हें हाँ मेहनत है, तुम्हें वेबसाइट ऐसी ढूंढनी पड़ेगी, वहाँ पे कमेंट डालने पड़ेंगे और कमेंट में वहाँ पे अपने लिंक डालने पड़ेंगे। ये तो सिर्फ मैंने एक कैटेगरी का बताया, ऐसी मल्टीपल कैटेगरीज तुमको मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ हुआ, क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ये, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे कि उसमें किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो तुषार तुम फटाफट से स्क्रीन शेयर करो और हम उसमें देख लेंगे तुम्हारा जो अमेज़ॉन है उस पर कैसे हम करते हैं स्टार्ट। क्या करना है सर? यहाँ पे जाओ, क्या कहते हैं, उस पे जाओ, अमेज़ॉन पे जाओ। यहाँ पे देखो पहले इसमें लॉगिन कर लो, अकाउंट बना हुआ है इसके अंदर, हाँ सर। लॉगिन कर लो अगर अकाउंट बना हुआ है तो एक बार। ठीक है, हो गया तुम्हारा लॉगिन। ऊपर जाना, नाम तो नहीं आ रहा तुम्हारा, कार्ड, अच्छा हाँ ठीक है, आ गया। स्क्रॉल करो उसको नीचे, सबसे नीचे आ जाओ स्क्रॉल करके एकदम।
फटाफट से। जैसे यहाँ पे सबसे नीचे देखो बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसके ऊपर ऊपर जो फुटर सेक्शन है इसके ऊपर वाला जो है, हाँ इसमें थर्ड वाली रो पे देखो, हाँ इसी में नीचे आओ, नीचे आओ, ये रहा ना, बिकम एन एफिलिएट, हाँ ये इस पर क्लिक करो, साइन अप करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो भी ऊपर इंफॉर्मेशन है वो सही है, तुम्हारी है। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यूएस नहीं, नो, नेक्स्ट कर दो। कर दिया। अब यहाँ पे देखो योर वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप, मतलब कि जो जिस भी प्लेटफॉर्म पे तुमको, मतलब जिस भी वेबसाइट पे तुमको वो करना है बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग परफॉर्म करनी है, वो वाली वेबसाइट तुम्हें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि इसके अंदर क्लिक बैंक के अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट इसके अंदर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि भाई अगर तुम इस जिस भी वेबसाइट पे तुम अब इस लिंक को एफिलिएट मार्केटिंग करोगे या फिर प्रोडक्ट को तुम वो करोगे, प्रमोट करोगे, उसका यूआरएल तुम्हें यहाँ पे लगाना है। तो जैसे सपोज करो तुम अपनी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल लगा लो, ऐड कर दो सर। हाँ इसमें यहाँ पे ऐड कर दो। नेक्स्ट करो। ठीक है, बट यहाँ पे तुम्हें क्या करनी है, एक स्टोर आईडी बनानी है, कोई सी किसी भी नाम से स्टोर आईडी बना दो बिना स्पेस दिए। इज़ लाइक वो यूज़र नेम ही होता है, तुम एक तरीके का यूज़र नेम यहाँ पे अपना डाल सकते हो, स्टोर के नाम से डाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना व्हाट आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप अबाउट, मतलब कि तुम्हारी वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है, नीचे उसमें डाल दो थोड़ा सा। डिजिटल मार्केटिंग से। ऑब्वियस सी बात है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, बट उसमें लिख के बताना पड़ेगा तुम्हें। और लिखना सर। थोड़ा सा लिख दो और उसी कर लो।
वेबसाइट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, तो कैटेगरीज वगैरह जो भी है वो डालो उधर। कोड एक ही डालो सिलेक्ट है। एक ही सिलेक्ट होगा इनमें से। हाँ, एक ही सेलेक्ट होगा, मतलब जिस चीज़ से भी रिलेटेड वेबसाइट है वो डाल दो बस। इसमें क्या दूँ सर? कहाँ से सुना है हमारे बारे में? ऑनलाइन लिख दो, गूगल लिख दो, वर्ड टू माउथ ले लो, किसी ने बताया है। इसमें ऑप्शन आ रहे हैं ना सर, फ्रॉम द अमेजोन इनसाइट, ब्लॉग पोस्ट। अरे माउथ टू वर्ड ले लो। माउथ टू वर्ड का मतलब होता है कि जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब मुंह ज़बानी बता रहा हूँ, तो वो माउथ टू वर्ड के अंदर आ जाता है। उस कैप्चा को डालो। ठीक है, अब ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, अब इसमें अंदर तुम्हें क्या करना है, अपना पेमेंट डिटेल्स वगैरह भरनी है। तो तुम उसको लेटर कर दो। पेमेंट डिटेल का मतलब वही जो जैसे तुम्हारी पेमेंट्स वगैरह आएंगी, तो अकाउंट डिटेल वो मांगेगा तुमसे थोड़ा बहुत। ठीक है। ठीक है सर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डैशबोर्ड हो गया। ठीक है, अब जो भी तुम्हारी इनकम होगी वो यहाँ पे शो होगी तुमको। ठीक है। अब ठीक है इसमें सर। अंदर आपको वो देखना है कि जैसे उसमें हम अपने प्रोडक्ट के लिंक उठाते थे, तो इसके अंदर कैसे हम लोग लिंक उठाएंगे। ठीक है। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ से हो जाओ लॉग आउट, और लॉग आउट होके मतलब ये तो तुम्हारा वो है ना, एफिलिएट अकाउंट है। अब यहाँ पे एफिलिएट अकाउंट में बैठने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से इसमें अपना उस पे जाओ जो तुम्हारा वो था, अमेज़ोन का अकाउंट पे जाओ अब सीधे। ठीक है। अब इसके अंदर देखो जिस भी प्रोडक्ट का तुम्हें एफिलिएट लिंक निकालना है, ठीक है, उस पे आ जाओ। मतलब जो भी तुम्हें लग रहा है कि जिस भी प्रोडक्ट का तुम लिंक निकालना चाहते हो, तो उस प्रोडक्ट को ओपन करो सिंपली। जो भी प्रोडक्ट तुम्हें लगता है। क्या कर रहे हो? मैडम जी, क्या करना है? जैसे ये प्रोडक्ट है, अब इस प्रोडक्ट का तुम्हें लिंक निकालना है, तो इस प्रोडक्ट को लिंक निकालने के लिए तुम्हें ऊपर जाओ, स्क्रॉल करो।
हेडर सेक्शन पे आओ, इसके सबसे ऊपर देखो गेट लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उस पर ऊपर देखो ना, सबसे टॉप पे देखो गेट लिंक का ऑप्शन आ रहा है, गेट लिंक और टेक्स्ट लिखा हुआ है। अरे ऊपर यार, ऊपर सबसे ऊपर हेड सेक्शन पे देखो, लेफ्ट में देखो यार। इसके ऊपर, हाँ बस यही कर्सर है, इसके थोड़ा सा ऊपर जाओ, इसके ऊपर वाले बॉक्स पे देखो। ठीक है, गेट लिंक, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करो। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे दो टाइप के लिंक मिलेंगे, शॉर्ट लिंक और फुल लिंक। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, फुल लिंक लेना है, यहाँ पे फुल लिंक पे क्लिक करो। ठीक है, तो ये है इस प्रोडक्ट का लिंक तुम्हारे लिए। इस लिंक के थ्रू कोई भी कुछ परचेज करता है तो उस कंडीशन में तुम्हें कमीशन मिल जाता है। इस पर हमेशा ना फुल लिंक लिया करो, शॉर्ट लिंक में कई बार दिक्कत हो जाती है, तुम्हारी लिंक से प्रोडक्ट सेल भी हो जाता है, फिर भी कमीशन नहीं आता। ठीक है, तो द रीज़न इज़ कि कई बार हो जाती है दिक्कत। कॉपी करो सर। हाँ, इसको कॉपी कर लो, एक न्यू टैब पे देखो, ओपन भी करके देखो तो तुम्हें यही जो है मिलेगा। सर जो इसकी इनकम होगी वो कहाँ पे आएगी? इसकी इनकम जो है वो तुम्हें दिखाई देगी अपने उस पे, क्या कहते हैं, डैशबोर्ड पे। जो उसका ही था कि क्लिक वाला। नहीं नहीं, वो तो क्लिक बैंक था भाई। अभी हाँ इसका एफिलिएट अकाउंट नहीं बनवाया था मैंने तुम्हें, हाँ। उसी पे अभी नीचे जाओगे वापस तो बिकम एन एफिलिएट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे लॉगिन कर लेना, तो वो तुम्हारा एफिलिएट अकाउंट है। देखो ये तुम्हारा अमेज़ॉन का अकाउंट है, और उस पे जाओगे तो वो तुम्हारा एफिलिएट अकाउंट है, तुम्हारी इनकम वहाँ पे शो होगी एफिलिएट अकाउंट पे। एफिलिएट अकाउंट पे जाने के लिए क्या, सिंपली स्क्रॉल करो नीचे, बिकम एन एफिलिएट पे क्लिक करो, और वहाँ पे जाके फिर पहले तुमने साइन अप किया था अकाउंट बनाने के लिए, अभी वहाँ पे जाके सीधे लॉगिन करोगे, और वहीं पे डैशबोर्ड पे तुम्हारी इनकम दिखाई देगी। मतलब इसमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें, मतलब जैसे ये शूज जो है 18-19 का है, कि हमें इसमें कितना कमीशन होगा, इसमें ये नहीं आएगा? कमीशन के लिए देखो, इसकी कमीशन लिस्ट आपको पढ़नी पड़ेगी। एक नया टैब ओपन करो, गूगल पे टाइप करो अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्ट कमीशन, अमेज़ॉन प्रोडक्ट कमीशन लिस्ट। ठीक है, इस पर क्लिक करो, स्क्रॉल करो हल्का सा नीचे, ये देखो ये रही प्रोडक्ट की लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज होता है कि तुम इस कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल करोगे तो उसमें कितना परसेंटेज तुम्हें कमीशन मिलेगा। बेबी प्रोडक्ट बेचोगे तो 6% मिलेगा। ठीक है, ग्रॉसरी या पैनेट्री का करोगे तो 8% सबसे ज़्यादा इसी में मिलता है। ज्वेलरी गोल्ड वगैरह का करोगे, किंडल ई बुक, तो सिर्फ 2% मिलेगा। ठीक है, ये पूरी प्रोडक्ट लिस्ट है इसकी, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके कौन से प्रोडक्ट में कितना कमीशन मिल रहा है।
ठीक है, क्लियर है। तो यही था यस तुम्हारा एफिलिएट मार्केटिंग, उसको ऑर्गेनिक तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ब्लॉग वेबसाइटों पे जाके और वहाँ पे फिर थोड़ा सा करना, कोशिश करने की। ओहो, ठीक है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, फिर अब मिल लेंगे मंडे को। मंडे को करते हैं हम लोग ईमेल मार्केटिंग कर लेते हैं मंडे को। ठीक है, और फिर देखेंगे कि हमारे क्या क्या टॉपिक पेंडिंग रह गए, तो उसके अकॉर्डिंगली फटाक से अब इनको ख़त्म करते हैं। शायद पहली वीक तक ख़त्म हो जाएगा, मतलब पहले 10 तारीख तक तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा फेब्रवरी का। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, कल मंडे को मिलते हैं। बाय सर।